आसपास का। बाकी प्रहलाद गुंजल जी भी क्या है, काफी लोकप्रिय नेता है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ 1 से 2 लाख के बीच जीतेंगे प्रहलाद जी गुंजल। टीएससी जाति में निश्चित जनजाति आती है, वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है। आदर्श जी, पर ये इस बताइए क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट है, पढ़ाई चल रही, किस चीज की तैयारी चल रही है? बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में। एसएससी। तो इस बार क्या मानते हैं किसकी चलेगी इस बार? चलने तो अब देखो क्या होता है, बाकी माहौल के हिसाब से तो लग रहा है कि बिरला साहब भी वापस आ सकते हैं। अच्छा, आपका मानना है कि बिरला जी इस बार भारी पड़ेंगे। क्या बिरला जी इस बार तीसरी तीसरी जीत और हैट्रिक मार पाएंगे? चांस तो है। चांस है। और व्यक्ति भी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनराज बेटा है। धनराज जी, आप ये बताइए इस बार किसकी चलेगी संसद में? ये संसद में चलने वाली बात नहीं है। बाकी अभी तुमने ऑब्जेक्शन उठाया कि प्रहलाद गुंजल क्यों भागे वहाँ से। हाँ। एक मिनट सोचना इस बात को खुद भी महसूस करो। क्यों महसूस करो कि जब प्रहलाद जी बीजेपी में शामिल हुए थे, शुरू से प्रेसिडेंट चुनाव लड़ा था, उसके बाद किस में गए थे वो? बीजेपी में। आज आप आप जिसमें अभी अभी आप बताइए अभी तो इस उन्होंने जो रामगंज मंडी से टिकट मिल रहा था तो बराबर जीत रहे थे, नहीं जीत रहे थे। नहीं, आप ये क्या मानते हैं इस बार ओम बिरला जी जीतेंगे या प्रहलाद गुंजल जी मैं जीतेंगे? बताऊं कौन आपको, बारी रहेगा और किसकी चलेगी? बारी की बात ये है, मैं बताऊं आपको स्पष्ट है जी बताइए। को उस टाइम पे जो धारीवाल जी के खिलाफ उन्होंने जो चुनाव लड़ाया था प्रहलाद गुंजल को, तो अपन जानते बार धारीवाल मंत्री रह चुका है। एक मिनट सुना, सपोर्ट करो, सबसे पहले बात है ये। और उसके खिलाफ इसने कम टक्कर नहीं मारी। इस बात को रियलाइज करते हैं भाई, प्रहलाद गुंजल ने कम टक्कर नहीं मारी धारीवाल जी के खिलाफ। जो एक मंत्री होते हुए भी उसको ना 1500-2000 वोटों से मार दिया अगले ने। अब इस बार अगर जो प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस में शामिल हुआ है, तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, कुछ जैसे गुजर जाती है बीजेपी को सपोर्ट करती है शरीर से, बहुत ज़्यादा अपन इस बात मानते हैं, रियलाइज करते हैं। और जो ST/SC जाति में निश्चित जनजाति आती है, वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है। पर इसमें भी अधिकतर ST/SC किस में शामिल हो गए? बीजेपी में। अभी नरेंद्र नागर को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन जब गुजरवाद से खड़ा हुआ तो उन समाजवाद के लोगों ने उसको एक अपना जातिवाद समझ करके और नरेंद्र नागर को हराया झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन हम तो आपसे आज ये जानना चाह रहे हैं कि कोटा की वोट तो सीट पर इस कोटा की बार वोट किसकी की चलेगी? तारीख में जहाँ तक आशा है, अगर गुजर समाज प्रहलाद गुंजल को अपना भाई समझ कर, जातिवाद समझ कर वोट दे सकते हैं, तो जहाँ तक है प्रहलाद जी की जीत हो सकती है। तो आपका मानना मैं है कि बताऊं प्रहलाद आपको? जी जीतेंगे इस बार? हाँ, तो इनका मानना है कि इस बार प्रहलाद जी जीतेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। आगे आओ। कुछ लोग यहाँ पर चाय की थड़ी पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। इस बार चाय की चुस्कियों में किसका माहौल रहेगा, क्या मिजाज रहेगा जनता का? भैया, क्या नाम है आपका? विजय। विजय भैया, ये बताइए, आप इस बार कोटा की वोट सीट पर बहुत बड़ा दिलचस्प मामला हो चुका है। एक तरफ प्रहलाद गुंजल है, एक तरफ ओम जी भाई साहब है। इस बार किसकी चलने वाली है संसद में? क्या मानते हैं, क्या देख रहे हैं आप अभी इस टाइम? अंदाजे से तो गुंजल जी की चलने वाली है। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं बताऊं, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि 3 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से ओम बिरला जी, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। तो इस बार तो गुंजल जी को जाएगा वोट। तो यही है मुद्दा। तो तो आपका क्या एक भी चौराया अगर ओम बिरला जी ने बनवाया हो, विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, तो भी उनको वोट दें एक बार तो। लेकिन इस बार हम गुंजल जी को जाएंगे वोट। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा है कोटा के लिए, जैसे कोटा का एयरपोर्ट है। हाँ। एयरपोर्ट लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट बने। एयरपोर्ट से गरीबों को क्या फायदा है? तो वो हम मैं वही जानना तो बोलना चाहते हैं चाहता हूँ। आपसे। जो एयरपोर्ट्स हैं उससे क्या फायदा है आम जनता को? वो शंभूपुरा में बन रहा है, यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 10 किलोमीटर। जो कोटा को क्या फायदा है इस चीज का, बताइए। तो आप ये मानते हैं कि इस बार प्रहलाद जी भाई साहब जीतेंगे? मैं कह रहा हूँ 1 से 2 लाख के बीच जीतेंगे प्रहलाद जी गुंजल। अगर प्रहलाद जी अगर जीत कर संसद में पहुंचते हैं तो कोटा के लिए क्या विकास कार्य रहेंगे? बहुत विकास ही विकास है। जिस तरह से उनका माहौल चल रहा है कोटा में, बस प्रहलाद गुंजल चल रहा है। तो इन भैया का मानना है कि इस बार प्रहलाद गुंजल की चलेगी। और इनका ये भी मानना है कि अगर ऐसे में अगर प्रहलाद गुंजल कोटा की वोट सीट को अगर प्रभावित करते हैं और विजय होके आते हैं, तो इस बार परिवर्तन होगा। 10 साल की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा और ऐसे में वो ओम बिरला जी को मात देते हुए अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे।